बच्चे को हैंडल कर ही नहीं पाओगे, ठीक है। वो उस मेड को जानेगी, आपको नहीं जानेगी। जैसे मैंने बोला मैं अपने प्लान में मालिश बताती हूँ, तो कह रहे मैम हमने तो मालिश वाली लगवा दी। ठीक है, आप बहुत अमीर हो, आप लगवा सकते हो, आप अफोर्ड कर सकते हो, लेकिन मालिश लगवाने का जो प्लान में दिया गया है वो इसलिए नहीं दिया गया है कि आप वो दूसरे से काम करवाएंगे। आपको ये अभी तक ये नहीं समझ में आया कि ऑटिस्टिक बच्चे के साथ आपको खुद से टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, खुद इंट्रैक्शन करनी पड़ेगी, खुद बॉन्ड क्रिएट करना पड़ेगा। जब तक आप वो बॉन्ड नहीं क्रिएट करोगे, बच्चा ना आपको समझेगा ना आप बच्चे को समझ पाओगे, ठीक है। और रही बात ये असेसमेंट की, कुछ चीज़ें आँखों से नज़र आती हैं। वो बच्चा ना बटन लगा पाता है, ना बोल पाता है, और वो बहुत बड़ी एज में हमारे पास आया था। तो इतना बड़ा बच्चा हो गया है और सिर्फ उन्हें ये चाहिए कि हमारे बच्चे को कोई ये लिख दे माइल्ड है, लेकिन उस माइल्ड पेपर पे लिखा होने का क्या फ़ायदा है, मुझे ये बताओ आप। कल को खुदा ना खास्ता वो बाहर निकलता है, उसको इतना नहीं पता कि मुझे एक्सीडेंट हो जाएगा, मैं बाहर पीछे आ जाऊँ। तो बच्चे को सीवियरिटी है तो उसको एक्सेप्ट करो और उस एरिया पे काम करो। काम करने से ही होगा। ये मुश्किल है, मुश्किल जर्नी होती है, बहुत मुश्किल जर्नी होती है। और ये एक्सेप्टेंस, बहुत पेरेंट्स को तो एक्सेप्टेंस ही बहुत लेट आता है कि ऐसा भी हो सकता है, और ख़ासकर मदर्स को होता है ऐसा कि नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता, डिनायल मोड पे होते हैं। बहुत सारे पेरेंट्स एक्सेप्ट कर लेते हैं और उस पर काम करने लग जाते हैं। देखो, अगर हमारे पास, ये ज़रूरी नहीं है ये ऑटिस्टिक बच्चों के साथ है, प्रॉब्लम आई है, अगर आप प्रॉब्लम को रोते रहोगे कि मेरे साथ ही ये प्रॉब्लम क्यों हुई है, तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। वो प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को देखो कि क्या क्या एरियाज़ पे मुझे काम करना है, और सोल्यूशन पे काम करो हमेशा कि इसका क्या सोल्यूशन है। जैसे हमारे पास भी बच्चे आते हैं अलग अलग प्रॉब्लम से, जो थेरेपी ले रहे होते हैं उनमें भी प्रॉब्लम आ जाती हैं। कभी किसी पे, एक बच्चा है वो ऑडिटरी डिफेंसिव नहीं है, बट वो एक साउंड से, बहुत प्यारे सॉन्ग से, सैयारा से डरने लग गया, तो प्रॉब्लम आ जाती हैं। तो अब उस पर हम ये कहें कि हो ये क्यों हो गया, अब कैसे होगा, उसके ऊपर हमें काम करना है, तभी तो वो ठीक होगा ना, तभी तो वो उस फेज से निकलेगा। उस फेज से निकलवाना है और अपने बच्चे का लेवल बढ़ाना है, ठीक है। रोज़ 1 घंटा अपने बच्चे के साथ टाइम स्पेंड करना है, ठीक है। और एक गोल बनाना है कि मुझे ये चीज़ अचीव करवानी है। वही चीज़ अचीव कराने के लिए आपको डिफरेंट डिफरेंट टैक्टिक्स अपनाने हैं, मतलब तरीके अपनाने हैं। आप उसके साथ फर्म भी हो सकते हो, फ़नी भी हो सकते हो, प्यार से भी करवा सकते हो। ये डिपेंड करता है आपके बच्चे के ऊपर कि आपका बच्चा कौन सा टोन एक्सेप्ट करता है, ठीक है। कोई कोई बच्चे प्यार से बहुत जल्दी करते हैं, कोई कोई बच्चे नहीं करते प्यार से, वो सुनते भी नहीं हैं, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट पेरेंट्स।